तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? मेरी नजरों के सामने रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। मुझे नहीं मालूम। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। उफ, यहाँ पे तो हर चीज गजब की है। पर्दे तो देखो, क्या निर्माण, खुशबू है। ये फालतू की बातें बंद करो अपनी। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो आगा साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे आ तो गए हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? जो वादा किया है उसे पूरा कर दूंगी। मेरी पोती खुद ही जगह बना लेगी घर में, मालिक बन जाएगी इस घर की। इंशाल्लाह। तुम लोग कहाँ रह गए थे? घर की मालकिन से मुलाकात हो गई मेरी। वो समझी मैनिक्योर करने आई हूँ मैं। तुम लोग आराम से अपना सामान वगैरह रख लो, बाद में आती हूँ मैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाद में। मैं क्या कह रही हूँ आपसे, वो मैनिक्योर वाली समझी मुझे। दादी माँ, आप कुछ नहीं कहेंगी इस बारे में? तुम्हारी दादी को जो कहना होगा मुझसे कह देंगी। चलो नीचे जाके अपने कमरे देखो, जाओ जल्दी। बताएंगी ये हो क्या रहा है अम्मी जान? जो सोच के आए थे उसके बिल्कुल बरक्स। उनका घर जल गया। सद अफसोस, खुदा रहम करे उन पर। मेरी बात सुनो नौरीन, उन्हें यहां रहने की इजाजत उनकी बेटी की वजह से दी गई है, समझी? आगा साहब, ये तो आपका बड़ापन है कि आपने उन्हें। जिस लड़की की तस्वीर देखी थी मैंने, पहचान नहीं पाया कि उन दोनों में से बहू कौन थी मेरी। जी वही, वही जो सबसे हसीन और छोटी है। जो पर्पल टॉप में थी। वो लड़की तो उसकी बड़ी बहन है और पेशे से नर्स है, लेकिन उसकी शादी नहीं करेगी। उसकी माँ जिद्दी है। देखो, जिम्मेदारी दी थी मैंने तुम्हें, भरोसा किया था तुम पर, और तुमने कहा था कि वो लड़की बहुत अच्छी है, वो रेड स्वेटर वाली। मुझे यकीन दिलवाओ कि मेरे भतीजे के लिए वो बिल्कुल ठीक है। तुम अच्छी तरह से जानती तो हो कि अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारा क्या हाल होगा। नौरीन, बोलो, क्या अच्छी है वो? बहुत अच्छी है आगा साहब। चलो ठीक है नौरीन, एक काम करो, तुम उसकी मां को बुलाओ। क्या अभी उसको यहाँ बुला कर लाऊं? हाँ नौरीन, लेकर आओ उसे यहाँ। शहनाज पार्टी की तैयारियों में मसरूफ है। मैं चाहता हूँ कि अपने समधियों से मिल लूं इस दौरान। एक तारुफ भी हो जाएगा हमारा और रकम भी तय हो जाएगी। दरअसल आगा साहब, कुछ बताना था मुझे। वो ये क्या? क्या? उस लड़की की जो माँ है ना, हाँ, नौरीन साहिबा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जो लोग बाहर आए हुए हैं वो कौन है, तुम्हें पता है? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ नौरीन। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और आपने उसे जवाब देने से पहले ही भेज दिया। वो लोग नौरीन के मेहमान हैं। अच्छा, तो अब हमारे घर में नौकरों के मेहमान भी आने लगे हैं डार्लिंग। वो गांव के हैं मेरे, और मेरी इजाजत से ही यहाँ आए। तो वो फैमिली आपके गांव से आई है? जैसे नौरीन आपके गांव से है और आप उसे अपनी मनमानियां करने देते हैं, ये मैं देख रही हूँ। वो जो फिलिपिनो नौकर रखा है मैंने, उसे वहां शिफ्ट होना था। फिलिपिनो हो या और कोई भी, तुम तो मुलाजिम रोज चेंज करती रहती हो। बैक हाउस खाली था तो इजाजत दे दी मैंने। नौरीन ने पूछा था मुझसे, तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। कुछ दिन वो लोग यहां रहेंगे और घर के कामों में भी हाथ बटाएंगे। तुम जाओ और अपने बेटे के इस्तकबाल में मगन हो जाओ। गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि वो आदमी आखिर कर क्या रहा है, और जो बात मुझे नहीं मालूम तुम्हें कैसे बताऊं? हाँ, तो अभी बुलाए नौरीन आपा को, उनसे कहें इसी वक्त घर के मालिक से बात करनी है मुझे, ताकि वो हमें हाथ पकड़ के इसी वक्त घर से निकाल दें। हाँ, और तुम्हारा तो बस चले तो मेरी दोस्त को भी इसी वक्त नौकरी से निकलवा दो। वो मुश्किल वक्त में काम आई हमारे। हमें इतने आलीशान घर में उसने रहने के लिए जगह दिलवाई, और तुम चाहती हो कि पहले ही रोज अपनी हरकतों से इस घर से निकल जाओ?
वाह बहू वाह। और तुम्हारी हरकतों का खमियाजा सिर्फ हमें नहीं बल्कि नौरीन को भी भुगतना पड़ेगा और नौकरी से हाथ भी धोना पड़ेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। हरगिज ये कहने का मकसद नहीं है मेरा। अच्छा फिर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उसकी नेकी को खराब मत करो, बल्कि उस बेचारी औरत का तो तुम्हें दिल से एहसान मन होना चाहिए कि तुम्हें इतनी आलीशान जगह पर बना दी। और तुम चाहती हो आगा साहब से जवाब मांगना कि आगा साहब ने तुम्हारी बेटियों को इस तरह क्यों देखा? अरे बीबी, शुक्र का कलमा पढ़। अगर कोई अपने घर में किसी अनजान को पनाह देगा तो उसे नजरों से नहीं देखेगा तो और क्या करेगा? खुदा के लिए अपने आप पर और नौरीन पर रहम कर। ठीक है अम्मी जान, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मगर याद रहे ऐसी हरकत दोबारा हुई या किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो मैं क्या कर सकती हूँ ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। मेरी बेटियां गुरूर है मेरा। सीना पड़ेगा इसको धोने के बाद मुझे। हाँ, सीना तो पड़ेगा। वैसे भी जैसा सुलूक ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं तो पेवंद वाले कपड़े पहने या कुछ भी। हमारे साथ चाहे कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हें। बताओ मुझे, क्या किसी भी बात की परवाह है तुम्हें किरण? अगर तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि उन्होंने तुम्हें मैनिक्योर वाली समझा। क्या कुछ गलत कहा? बोलो। कुछ एहसास है तुम्हें? हमारी यादें, हमारा बचपन सब खत्म हो गया, सब। और वो भी यहाँ आने के लिए। देखो तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया, लेकिन आप शहजादी साहिबा तो अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि शहजादी साहिबा को एक मैनिक्योर वाली समझा गया। वाह वाह। तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्यों आई हूं यहां। बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है डॉक्टर। ये क्या बात कर रही हो तुम मुझसे? आखिर ये हो कैसे सकता है? एक हफ्ते से उस बच्चे ने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो किसी भी डॉक्टर को दिखा सकता हूं उसे, लेकिन तुम पर भरोसा था मुझे। मगर तुमने चेकअप करके बगैर कुछ बताए हमारे साथ भेज दिया। बात सुनो मेरी, डॉक्टर, मेरे बच्चे का सही से इलाज करो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारा इलाज करवाना पड़ जाएगा। बाहर में गई तुम्हारी कॉन्फ्रेंस। कल सुबह जहाज भिजवा रहा हूं तुम्हें, चुपचाप बैठ के यहाँ आ जाओ। और अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे हॉस्पिटल के साथ जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। डार्लिंग, अगर आप डॉक्टर पर चीख चुके हैं तो खाना लग गया है, आकर प्लीज खाना खा लें। रायमा को भी बुला लें। मैं नदीम के कमरे में जा रहा हूं। आगा पहले खाना खा ले, मुझे कुछ बात भी करनी है। जानते हैं ना, कल हमारा बेटा वापस आ रहा है। वो हमारा इकलौता बेटा है। उसके आने की खुशी में पार्टी होनी चाहिए। हमारा बेटा कल वापस आ रहा है। कोई जंग जीत कर वापस नहीं आ रहा वो, जो तुम उसके लिए पार्टी का इंतजाम कर रही हो। 5 साल हो गए हैं आगा। पिछले 5 सालों में तुमने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। ना ही वो यहाँ आया और ना ही उससे मिलने की तुमने कोशिश की कभी। तुम्हें तो अपने मफलूज भतीजे के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा भतीजा अहम है। अब हमेशा की तरह कुछ नहीं कहोगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा ही क्या, तुम्हारी बेटी की भी कोई अहमियत नहीं। काश हमारे बच्चे होते ही नहीं आगा। एक लफ्ज और नहीं। मैं आज खामोश नहीं रहूंगी। एक एक लफ्ज सुनना पड़ेगा तुम्हें मेरा। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। तुम कसूरवार नहीं हो, तुम तो वहां मौजूद भी नहीं थे। तुम्हें कब एहसास होगा कि एक इंसान की वजह से सब कुछ खो दोगे? अपने बच्चों को किस बात की सजा दे रहे हो? आखिर किस बात की? काश कि मुझे मालूम होता कि ये सब किसकी वजह से हुआ।
तुम जानती हो शहनाज कि वो मेरे कहर से कभी बच नहीं पाता। ये क्या किया जान? अगर तुम्हारे बाबा को इस बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। ये क्या कर दिया तुमने जान? बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। जान, कैसे हो तुम? मुझे खुशी है कि तुम वापस आ रहे हो बेटा। और देखो, इस बार कोई गलती मत करना बेटा। एक वादा करो तुम मुझसे, जैसा पहले हुआ वैसा कभी नहीं होगा। हम फिर से शुरुआत करेंगे और हम एक साथ रहेंगे। और जो कुछ माजी में हुआ है वो सब कुछ भूल जाना, क्योंकि तुम्हें अपने बाबा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है और अपनी वापसी का मकसद हरगिज नहीं भूलना। मतलब नई शुरुआत? क्यों नहीं, जरूर जरूर। हे हैंडसम, बहुत दिनों बाद आए हो यहाँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? चले या नहीं? आ जाओ। आ जाओ। कोई किसी की बेटी का रिश्ता ऐसे मांगता है क्या? हमें यहाँ बुला लिया और अब तक हमसे मुलाकात भी नहीं की। ये सब क्या है? चीखो मत, तुम्हारी माँ सुन रही है सब। आपने तो कहा था कि वो अपनी बहू से मिलने के लिए बेताब है। हाँ, मगर उसकी माँ, उसने तो मुझे मैनीक्योर करने वाली लड़की समझा। कोई पार्लर वाली लगती हूँ मैं, और ऊपर से मुझे सर्वेंट क्वार्टर्स में शिफ्ट कर दिया। क्या इस तरह का सुलूक मेरे साथ करना चाहिए उन्हें? सच सच एक बात बताएं प्यारी दादी जान, आप मुझसे जो बात छुपा रही हैं साफ साफ बता दें मुझे। ओह, बस कर दो ये चिक चिक। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगी? हाँ, बस बस ठीक है, इसका पीछे छोड़ दो। मसला क्या है? इसकी सुबह तो ऐसी हालत नहीं थी बिल्कुल। जाओ नर्स को बुला कर नर्स? कौन सी नर्स आगा साहब? वही नर्स जो बैक हाउस में है, ले आओ उसे। जिहान, अपनी दादी और किरण को बुला कर लाओ, खाना तैयार है। आपा को बोल दो मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने। इस अनजान शहर में कहाँ जाओगे घूमने? बात सुनो मेरी, इधर उधर घूमने की। अम्मी, मुझे अपनी बेटियों की तरह मत समझे आप। झूठ बोल के नहीं जा रहा। मेरी बेटियां तुम्हारी बहनें हैं। अगर इनके बारे में कुछ भी कहा तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। आपकी इन्हीं बेटियों की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। रात दिन सिलाई कर कर जिसे आप नर्स बनाने की कोशिश कर रही थी वो गाने वाली बन गई। कोई गाने वाली नहीं हूँ मैं, इनकी बेटी और हूँ। दूसरी ने मंगनी तोड़ दी और दोनों ने मिलकर घर भी जला दिया। जिहान, क्या है? सच नहीं है क्या? इन्हीं की वजह से घर से बेघर हो गए हम, और यहाँ आकर पड़े हैं लवारिसों की तरह से। इंतजार करेंगे कब वो आदमी आए और एहसान कर दे हम पर। वैसे तो आपको उसको घूरना पसंद नहीं है, फिर ये सब क्या है बताएं मुझे। क्या है? कहीं इसलिए तो खामोश नहीं कि उस आदमी ने इतने बड़े घर में आपको रहने के लिए जगह जो दे दी। चलो चल के ऊपर देखते हैं कि ये जिहान क्यों चीख रहा है अपनी माँ पर। आप तो उस वक्त से डरे जब मैं चीखना शुरू कर दूंगी सब पर। क्या हो रहा है यहाँ? क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? नौरीन आंटी आ गई।
वो जरूर मुझे लेने आई होंगी, मैं देख कर आती हूँ। देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन यहाँ रहने के कुछ उसूल हैं। उसमें से एक उसूल ये है कि तुम लोगों को अपनी आवाजें जरा धीमी रखनी होगी। माफी चाहती हूँ आपसे नौरीन आपा, बिला वजह आपको जहमत हुई हमारी वजह से। नौरीन आंटी, हम लोग तो कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे खाने के लिए। खैर, इसे अपने साथ ले जाने आई हूँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जैमरे, आ जाओ बेटा, मेरे साथ चलो तुम। जैमरे को कहाँ ले जा रही हैं? आगा साहब ने बुलाया है इसे। उन्हें आखिर क्या काम है मेरी बेटी से? या मेरे खुदा, उन्हें नर्स की जरूरत है इस वक्त। बहुत ही शकी हो तुम तो भाई। मैं भी साथ चलूंगी। तुम नहीं जा सकती, ये कोई तुम्हारा मोहल्ला थोड़ी है कि मुंह उठाया चल दी कहीं भी। आगा साहब तुम्हारी बेटी को खा थोड़ी जाएंगे भला। चलो बेटा, तुम चलो मेरे साथ। नौरीन आपा, ज्यादा देर मत कीजिएगा। उफ मेरे खुदा। क्या कहेंगी आप इस बारे में? वो आई और उस जैमरे को अपने साथ ले गई। किसी महल जैसा है ना, बिल्कुल म्यूजियम जैसा है। क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत ही बड़ा है। आंखें दुख गई मेरी तो। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसकी दादी ने बताया था। चलो चलो अंदर चलो, आगा साहब इंतजार कर रहे हैं। आगा साहब, ये है वो नर्स, जैमरे नाम है इसका। देखो जरा मेरे बच्चे को क्या हुआ है। क्या ये पैदाइशी या फिर हादसा? ये कब हुआ था? बहुत अरसे पहले। तो ये अब तक कैसे क्यों है? बहुत अरसे से यही हाल है इसका। पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा। क्या मतलब कि ठीक नहीं हो रहे? हाँ? मैं जानता तो तुम्हें क्यों बुलवाता, बोलो। इसे उठा लेती हूँ मैं। पूरे 3 दिन हो गए हैं, एक लफ्ज भी नहीं बोला मेरा बेटा। अक्सर ऐसा होता है कि हम में से किसी को भी पहचान नहीं पाता ही है, शायद ट्रॉमा की वजह से। ये दवाएं जहनी मरीज की हैं। क्या मतलब है? हैंडसम, अगली बार 5 स्टार होटल में लेके जाना मुझे, क्योंकि यहाँ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ। आओ हमारे साथ डांस करो तुम। वाकई में तुम बहुत हैंडसम हो। हेलो, रिपोर्ट लिखवानी है मुझे अभी आपको।
बदफेली की। वो अभी तक नदीम के कमरे में है। न जाने ये सब कब खत्म होगा। राइमा प्लीज अपना फोन बंद करो, इससे पहले तुम्हारे बाबा देख लें। उन्हें नदीम से फुर्सत मिलेगी तो ही मुझे देखेंगे ना। कहा ना अपना फोन बंद करो। 1 सेकंड मैसेज आ जाए। राइमा, मैं जो कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। अपने भाई के आने तक अपने पापा को गुस्सा मत दिलाना। मैं नहीं चाहती कि उसके आने तक यहाँ कोई बदमज़गी हो। राइमा, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। फोन से ध्यान हटाओगी? भाई? हाँ, तुम्हारा भाई। कल तुम्हारा भाई वापस आ रहा है और मैं चाहती हूँ हमारा पूरा ध्यान उस पर मॉम, रहे। भाई वापस आ चुका है। क्या बकवास कर रही हो? वो कल वापस आ रहा है। पुलिस ने पकड़ लिया है उसे। क्या क्या मतलब पकड़ लिया है? आगा कराचाई के बेटे जान कराचाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जराये से पता चला है कि इनके खिलाफ किसी ने बदफेली की शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने जिस वक्त छापा मारा तो जान कराचाई वहीं मौजूद थे। आप देख सकते हैं नाजरीन के अपने किए पे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। क्या हुआ है तुम्हें किरण? रुको रुको, बताती हूँ मैं। मैं मानती हूँ जेहान ने जो कुछ भी कहा वो ठीक था, लेकिन तुम्हारी बेटियों को इंतहाई बुरा लगा है। मैं जाकर देखती हूँ। इस बात का कोई जवाब है आपके पास कि मेरा होने वाला शौहर औरतों के साथ इस हालत में पकड़ा गया है? तुम्हारी माँ को आवाज जाती है तो चली जाए, कोई परवाह नहीं मुझे। परवाह सिर्फ इस बात की है जो कुछ मैंने टीवी पर देखा है। आधी रात हो रही है बेटा और तुम्हारी माँ सुन वो लेगी। उन औरतों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैं यहाँ शादी करने के लिए आई थी और किसी ने मेरी तरफ यहाँ देखा भी नहीं। मैं जिससे शादी करने आई हूँ वो होटल के कमरों में न जाने किन औरतों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। समझ गई अच्छी तरह, आपके पास किसी बात का जवाब ही नहीं है। जी अच्छा, ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो जी, वो घर पे नहीं है इस वक्त। मैं बता दूंगी कि आपका फोन आया था। नहीं, इस बारे में तो कुछ भी मालूम नहीं मुझे। जी जी, मैं उन्हें बता दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। अब क्या करें, बाबा तो गुस्से से पागल हो जाएंगे। जो भी इस वक्त मौजूद है उसे फौरन भेजो यहाँ। ब्लड टेस्ट करवाना है, सुना? मैं फौरन जानना चाहता हूं कि इसके ब्लड में कौन कौन सी मेडिसिन शामिल है। 1 सेकंड रुकिए। ये हर बात सुन सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छी तरह, और आपकी बातों से ये परेशान हो रहे हैं। अगर तुम्हारी बात सच साबित हो गई कि इसका ट्रीटमेंट गलत किया जा रहा है तो मैं उस अस्पताल और उस डॉक्टर को। आगा साहब, अपना फोन उठा लीजिए। हाँ बोलो। जब तक मैं वापस ना हूं तुम यहां से जाना मत। ये सच नहीं हो सकता। जरूर इसमें कुछ गलत है। जी हाँ, ठीक कह रही हैं आप। ये वीडियो भी फेक लग रही है मुझे। नौरीन, नौरीन जल्दी आओ। अब बाबा से क्या कहेंगे?
अम्मी ने थप्पड़ मारा है मुझे। अब जाहिर सी बात है, उन्हें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो घर से बाहर निकल आया। हाँ, वो सब पीना पड़ा मुझे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। इतनी तेज गाड़ी भगा रहा है, अभी मुझे उड़ा देता। अरे यार, इनके पास तो ऐसी गाड़ियां, क्या बताऊं तुम्हें। घर तो महंगी गाड़ियों से भरा पड़ा है, ऐसा लगता है कोई शोरूम है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं तो उनकी गाड़ियों को हाथ तक नहीं लगा सकता। खैर, मैं कल सुबह आऊंगा तुम्हारे पास। मैं घर जाके अम्मी का हाथ चूमूंगा और दादी से प्यार से बात करूंगा। बस बहुत हो गया। ओके बाय। हर चैनल पे यही ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। आगा कराचाई के बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ओह, न्यूज चैनल्स को तो छोड़े, यहाँ तो सोशल मीडिया भी भरा पड़ा हुआ है इस बात से। बंद करो इसे। शहनाज साहिबा, बार बार कॉल आ रही है, मैं इनको क्या जवाब दूं? देखो, उसे स्टोरी शेयर कर रहा है। घटिया इंसान, इससे तो बताती हूं मैं भी। हाँ। ब्लॉक कर दिया मुझे। इसको इसकी औकात याद दिलानी होगी मुझे। नौरीन, नौरीन, बैग लाओ मेरा। हाँ यार। आप लोग कैसे हो भाई? रुको, किससे मिलना है? आधे घंटे पहले मैं यहाँ से बाहर निकला। उस वक्त तुम्हारी जगह यहाँ कोई और खड़ा हुआ था, उनके सामने गया था मैं, और अब वापस आ गया। भाई, हम नौरीन साहिबा के मेहमान हैं। अब मैं अंदर से किसी को बुला तो नहीं सकता यहाँ पे। नौरीन साहिबा के मेहमान हो? हाँ तुम? भाई। ठीक है, अंदर आ जाए। शुक्रिया। इस घर में तो बहुत ज्यादा ही मसाइल है। घर नहीं हो गया, किसी बादशाह का महल हो गया। गाड़ी स्टार्ट करो, जाना है मुझे। क्या मैं? हाँ, तुम ड्राइवर नहीं हो क्या? जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। मुझसे बोल रही? चलो जल्दी करो। स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी करो। आगा साहब, रेडी रहें सर। आगा साहब, आगा इस बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या तासुर आपके? आगा साहब, बताइए, आगा साहब क्या कहेंगे? क्या अपनी बेटी को ये हरकत करने की नहीं दीजिए? आप जवाब दीजिए। प्लीज प्लीज हमें जवाब दीजिए। आगा साहब, बात सुनिए। आगा साहब, कुछ तो कहिए, कुछ तो बताइए अपनी बेटी। खुशामदीद सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे। आइए मेरे साथ। यहाँ के रास्ते नहीं मालूम तुम्हें? टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही आए हो इस्तांबुल। ड्राइवर ही हो ना? कल नहीं, आज सुबह आया हूँ मैं, और मैं ड्राइवर नहीं हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। तुम वो बैक हाउस वाले हो। बैक हाउस वाले से मतलब? राइट पे टर्न करना। करो ना। या अल्लाह सब्र दे मुझे। यहीं वेट करो, आती हूँ मैं भी। ये समझ क्या रही है मुझे? बहुत ही घमंडी लगती है। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। कहाँ है तुम्हारा बॉस? वहाँ है। यार, तुम्हारा भाई तो बुरी तरीके से फंस चुका है। इंटरनेट पे बस उसी की खबरें हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या ये खबर वाकई सच है? तुम किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? और तुम, शक्ल देखी है आपने? क्या तुम्हें मेरा ही फ्रेंड मिला था ये सब कुछ करने के लिए? होश में आओ, तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। तंग तो मैं करूंगी अब तुम्हें। जो तुमने मेरे साथ किया है उसका हिसाब देना होगा। राइमा, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। हंसी आ रही है मुझे तुम पर। दफा हो जाओ। हंसी आ रही है तुम्हें? चलो अब हंसते रहो। राइमा, हाथ मत लगाना, समझ आई तुम्हें? सबक सिखाना पड़ेगा तुम्हें। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी, घटिया इंसान? राइमा, अगर एक बार और कहा ना तुमने तो क्या मुझे... कर लोगे?
एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी, घटिया। अपने हाथ काबू में रखो, समझे? चलो यहाँ से जल्दी। तुम्हें हमारे बीच में आने की क्या जरूरत थी? तो क्या खड़ा हुआ देखता रहता हूँ? मारने वाला था तुम्हें। उसने मुझ पर हाथ उठाया था ना? काफी देर में समझ आता है आपको। मुझ पर हाथ उठाएगा? तुम क्या हुआ? स्टीयरिंग संभालो। ये क्या कर रही हो? स्टीयरिंग संभालो। आप ठीक तो हैं? छोड़ना नहीं, पकड़ के रखो। ये क्या कर रही हो तुम? गाड़ी बर्बाद कर दी है तुमने। गाड़ी चलाओ जल्दी। जल्दी। कहाँ भाग रही है? रुको। जान साहब, सारे इंतजामात हो गए हैं। आपके बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं, चलें। साल हो गए हैं आगा। पिछले 5 सालों में तुमने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। ना ही वो यहाँ आया और ना ही उससे मिलने की तुमने कोशिश की कभी। तुम्हें तो अपने मफलूज भतीजे के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। खुश तो होंगे आई एम बैक। आ रहे हैं वो लोग। लेकिन इस बार भी ये लोग जवाब नहीं देंगे। सही कह रही हो मुझे तो यही लगता है। डाकू इन्होंने हमारे कैमरे भी तोड़ दिए और हमें बहुत मारा पीटा भी। आखिर ये मीडिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और कल राइमा से मिलने जरूर आऊंगा। हम इनकी ये हरकत अखबारों में छापेंगे और टीवी न्यूज में भी चलाएंगे। इस आदमी का अपने बेटे के साथ भी सही रवैया नहीं है। इन्हें लगता है देखो जबरदस्ती अपने बेटे को अपने साथ लेके जा रहे हैं। रिकॉर्ड करो इसे, जल्दी 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 रिकॉर्ड करो इसे। जल्दी करो जल्दी। समझ गई। इन मेडिसिन देने के पीछे जरूर कोई मसला है।
मुझे सुन रहे हो? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं जो कुछ कह रही हूं? तुम्हारी मदद के लिए आई हूं यहां। बोलो जो बोलना चाहते हो मुझसे। कोशिश करो। मैं सब कुछ जानना चाहती हूं। क्या हुआ था? जो कुछ भी हो रहा है, जॉन मेरे बेटे के साथ, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। क्या मुसीबत। मैं हाथ धो के आ रही हूं अभी, ठीक है? हद से ज्यादा खुशी तो हो रही होगी तुम्हें। तुम्हारे अंकल कितनी तकलीफ में है और तुम यहाँ आराम से बैठे तमाशा देख रहे हो।